दोस्तों, रिया, जिसका पति विदेश में काम करता था, अपने सास ससुर के साथ घर में अकेली रहती थी। घर में एक डॉगी भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। मीरा अक्सर चारपाई पर बैठकर उसे देखती रहती है, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया। वह मेडिकल स्टोर की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती है, जिनके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा, ये बहुत असरदार है। उसके बाद वापस आकर उसने उन गोलियों को दूध में घोल दिया और उन गोलियों को लाकर शाम के समय डोंगी को पिला दिया। अब दोस्तों, उसके बाद यहां जो होता है बड़ा ही भयभीत करने वाला है, लेकिन इस घटना से हमें एक बड़ा सबक मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाया करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना पाकिस्तान के लाहौर शहर की है। यहाँ मीरा नाम की एक नौजवान लड़की रहा करती थी, जिसकी शादी हाल ही में आलोक नाम के एक लड़के से हुई थी। आलोक की उम्र 25 साल थी और मीरा की 26 साल। अभी इनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही इनके अभी कोई बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही आलोक अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने सऊदी अरब चला गया। पीछे घर पर मीरा अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन आलोक के बार बार और कई कई महीनों तक वापस न आने की वजह से मीरा धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए यह अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। विनोद, जो सालों में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो साल भर भी वापस नहीं आता था। पति के बिना मीरा बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर उसकी याद में खोई रहती थी। वह उदास और गुमसुम बैठी रहती। उसकी सास, जो उसे इस हालत में देखती, उससे नाराज हो जाती थी। वह अक्सर मीरा को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा भी नहीं करती। मीरा की हालत ऐसी हो गई थी कि वह ना तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ कर पाती थी। बस ऐसे ही बैठी रहती। घर के अंदर अब मीरा जो होती है, उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है, उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती थी। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहा करती और सांस भी उसे झाड़ दिया करती है। जब आलोक छुट्टी पर घर आता है तो मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह इन 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी मानो उसे जन्नत मिल गई हो। आलोक के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी खत्म ना हो। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ जाता है जब आलोक के वापस जाने का दिन तय होता है। जैसे ही आलोक की वापसी का टिकट बनता, मीरा का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब आलोक उसके सामने आता है तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती थी। वह रोते रोते कहती, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूं। लेकिन आलोक भी मजबूर था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर दुखी होता, पर उसे समझाते हुए कहता कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहां पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा तो सारा जो कमाया कमाया पैसा है वह खर्चे में ही उठ जाएगा। फिर घर पर क्या भेजूंगा? अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था तो मीरा उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूं तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक डोंगी खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वह बाजार जाता है और वहां से एक अच्छा सा डॉगी खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है, मीरा डॉगी के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, डॉगी की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह डोंगी के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहां से डोंगी उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभे की बात है, डोंगी अब उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन डोंगी जल्दी हट जाता है। तो अब जो मीरा होती है उसको कोई मजा नहीं आता है, तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है।
दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी डॉगी जल्दी हट गया था, तो अभी भी मीरा अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद मीरा सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए, तो तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है। जो पावर की गोलियां होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक डोंगी को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो डॉगी होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह डॉगी जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से डॉगी की कराहने की सी आवाजें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की मीरा के आसपास घूमने लगता है। मीरा समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है, और वह तो लेट जाती है और उसके बाद दोस्तों डोंगी के सामने लेट जाती है। अब डोंगी इतनी देर तक वहां पर करता है, मीरा थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो डोंगी उल्टा मीरा को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है, और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। मीरा जैसे तैसे डोंगी से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो डोंगी उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं, उनका कमाल जो था अब तो रात भर यही चलता रहता है और रात भर 3-4 बार मीरा डॉगी के साथ सब बनाती है और सोचती है कि मजा तो खूब आया। हालांकि निशान पड़ गए, शरीर पर कोई नहीं देखे देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांस की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर उसके हाथों पर खरोच के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? तो मीरा कहती है, कुछ नहीं, ये डॉगी थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है, इसने खरोच मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे डॉगी को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है मीरा कि नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ाकर दे देती है डोंगी को, 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वहीं होता है। रात भर वह डोंगी के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होती है तो रात भर भी डोंगी ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वह हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि डोगी है, डोगी ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि डोंगी के कराने की सी भी आवाज उसको सुनाई देती थी और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में मीरा रहा करती थी उसने तीसरे दिन भी डोंगी को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों, अब खिड़की से सास अंदर का नजारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नजारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है घर के अंदर, और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नजारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे आलोक के पास फोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस डॉगी को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब आलोक को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं? तो पत्नी कहती है, डॉगी ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज्यादा करता है। अब उसके बाद जो आलोक होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस डोंगी को घर से निकालना चाहता है तो डोंगी को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, डोंगी की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो आलोक होता है, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़ कर आया था, वह वापस उस घर में आ जाता है। तो अब आलोक परेशान हो जाता है। आलोक का एक दोस्त था। आलोक अपने दोस्त को उस डॉगी को दे देता है कि यह लो, बहुत महंगा डॉगी है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक आलोक ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थी। अब वह डोंगी जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहां पर जो जनानियां सोया करती हैं, वह रात के समय उस पर वहां पर भी नहीं रोका जा रहा था। उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है
यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि डॉगी पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहां पर भी वह यही कृत करता है। तो उस घर की जो जनाया होती हैं, औरतें होती हैं, वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़कर आओ, इसको वहीं ले आओ जहां से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो आलोक का दोस्त होता है, आलोक के पास फोन करता है कि तूने कैसा डॉगी दिया है यार, ये तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद आलोक समझ जाता है कि मामला ये गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया, तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी मीरा ने इसके साथ संबंध बनाए हैं और तभी उस डॉगी को लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहाँ पर वह अपनी मीरा पत्नी को पीट देता है और दोस्तों, पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है और तलाक के बाद मीरा अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर आलोक अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से मीरा ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया, हवस के चक्कर में। दोस्तों, हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का यही कारण होता है। दोस्तों, जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों, इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप सब सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीख ले सकें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।